गाइस हम जा रहे हैं वियतनाम, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कंट्री। ब्रो आई कांट वेट टू हैव 4 रुपए के बिस्किट। मैं इंपोर्ट कर लूंगा भाई। यहाँ पे 5 रुपए से कम की आइसक्रीम मिलती है ब्रो, 5 रुपए से कम की आइसक्रीम। वियतनाम इज प्रीटी मच लाइक इंडिया बट लाइक 10 साल पहले का, लाइक उस टाइप की प्राइसेस है। तेरे को पता है वियतनाम में बियर कितने की मिलती है भाई? 5 रुपए की मिलती है। हनोई वियतनाम में 5 रुपए की बियर मिलती है। मुंबई में कितने की मिलती है? मैं अल्कोहल नहीं पीता बट फिर भी कितने की मिलती है एवरेज? भाई 5 रुपए की बियर, और ये तो कुछ भी नहीं। और मैंने क्या पढ़ा था वेट, हाँ वियतनाम की लाइक वहाँ के कैफेज में 50 से 60 रुपए में तुम्हें बढ़िया कॉफी मिल जाएगी। यहाँ पे तुम्हें 300 से 500 रुपए लगते हैं। भाई एक लफड़ा हो चुका है हमारे साथ। सो मैंने ये फ्लाइट टिकट्स कुछ हफ्तों पहले की बुक करी थी, बट ये महापुरुष बल बुद्धि गुब्बारा मेरे को फ्लाइट टिकट्स बुक करने के बाद बोलता है कि ओ बाय द वे मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। भाई तेरे को क्या लगा कि राशन कार्ड दिखा के जाते हैं दूसरे कंट्री? सो फिर मैंने टिकट्स चेंज करके आज की करी, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। हम दोनों का कट चुका है। अभी मेरा तो बचपन में। हम दोनों को अलग अलग फ्लाइट्स मिल चुकी है। मेरी अभी आज सुबह / आधी रात की है और इसकी शाम में है। भाई तू चला तो जाएगा ना अकेला? नहीं, तू लापता हो गया ना, मेरी गांड लग जाएगी। सो या अभी मैं अकेला जाने वाला हूँ। तो अगर तुम सोच रहे हो भाई मैं एकदम से वियतनाम क्यों जा रहा हूँ, फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं ओरिजिनली लंदन जाने वाला था टू वॉच KSI वर्सेस जो फोरनियर, बट भाई मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है KSI की फाइट से लिटरली 3 दिन पहले। मैंने जानबूझ के ऐसे टाइम पे वीजा बुक करा था कि मेरी KSI की दोनों फाइट्स कवर हो जाए, जनवरी वाली और मई वाली फाइट दोनों कवर हो जाए, क्योंकि मुझे पता था भाई मई में फाइट होने वाली है। बट उन्होंने 3 दिन बाद कर दी जिस दिन मेरा एक्सपायर हो रहा था। भाई आई डोंट थिंक अब 3 दिन के एक्स्ट्रा के लिए पूरा वीजा रिन्यू कराना इज वर्थ इट। 10,000 का होता है वीजा बाय द वे यूके का। तो भाई मैंने सोचा इंस्टेंट KSI वर्सेस जेक पॉल वाली फाइट के लिए सेव कर लेता हूँ। भाई अभी मेरे पास आई डोंट थिंक लंदन तक जाने के पैसे हैं। लंदन बाय द वे आराम से 2 से 5 लाख के बीच में लग जाते हैं। तो मैंने सोचा इंस्टेड लेट्स जस्ट गो टू प्रोबेबली द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वियतनाम। तो आई थिंक इट्स गोना बी फन। पता है ना देखो, वहां उतरते ही देखो सिम लेनी है, मैं एड्रेस भेज दूंगा और वहां पर आना है। चल भाई मिलते हैं। भाई आई हेट मुंबई इमिग्रेशन। यहाँ पे मादर 30 काउंटर है और हर काउंटर पे 2 चेयर है, बट ऑलमोस्ट हर काउंटर पे सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है। लाइक एक चेयर हमेशा खाली रहती है। देन व्हाट्स द फकिंग पॉइंट? लाइक हमेशा आधा 1 घंटा तो लगता ही लगता है यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर सबवे बिकॉज मुझे भूख लग रही है एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। आई थिंक मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है। कल मैंने ऑल नाइटर किया था वीडियो फिनिश करने के लिए एंड आज मेरी फ्लाइट है। सबवे मिल जाए प्लीज। फाइनली ब्रो, इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना भाई। ये क्या है? पैक तो कर देते भैया, अब दिख भी नहीं रहा, ये पूरा खुला हुआ है। आई शुड प्रोबेबली फिक्स माई स्लीप शेड्यूल। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। बोर्डिंग पास मिल चुका है, ऑफ कोर्स मेरा गेट 69 है। सोडा, I hope I'm pronouncing this right. ये बेसिकली कॉफ़ी का फाइनल फॉर्म है। This is caffeine on crack pretty much. I think मैंने वियतनामीज कॉफ़ी के बारे में सबसे पहली बार थर्ड वेव कॉफ़ी से सुना था जो इंडिया में है। बेसिकली वियतनामीज आइस्ड कॉफ़ी को कहते हैं कैफे सोडा। Okay, it is very strong. प्लान अभी ये है कि I'm gonna wait for वेदांत to come and तब तक I think I'm gonna take some rest. कल रात में ज्यादा सोया नहीं पाया क्योंकि मैं वीडियो फिनिश कर रहा था एंड आज भी लाइक प्लेन में मैं बिल्कुल ना के बराबर ही सो पाया हूँ। So I think I should probably sleep. वरना मेरे को ये वीडियो फिनिश करने की एनर्जी नहीं बचेगी। So I'm gonna take some rest and hopefully वेदांत जल्दी आ जाएगा एंड उसके बाद चलते हैं भाई एक्सप्लोर करने। अगर रहना ही इतना सस्ता है तो I can only imagine खाना कितना सस्ता होगा। Okay, I think वेदांत आ चुका है। मैं उसको भी नीचे लेने जाऊंगा एंड I am very excited to see कि उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। उसको नहीं पता कि ये Airbnb कितने का है।
सो दिस इज अ फेस आईडी स्कैन बाय द वे। मैंने अपनी खुद की फोटो एयरबीएनबी के चैट पे भेजी थी एंड जैसे ही मैं पहुंचा था उन्होंने मेरा फेस ऑलरेडी ऐड कर दिया था। वेयर द फक इज दिस गाय मैन? भाई किधर है ये? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कैसी रही फ्लाइट? क्रेजी है वियतनाम में भाई 2 घंटे लेट हो गई थी मेरी तो। तेरी लेट हुई थी क्या? मैं ऑन टाइम था। मेरी रात को 11:30 बजे की फ्लाइट थी एंड भाई वो चली है 1:30 बजे एंड मैंने बाद में ऐप से चेक किया, वियत जेट का पंक्चुअलिटी टाइम था 17%, मतलब 100 में से सिर्फ 17 बार ही ऑन टाइम होगी, विच इज क्रेजी। देखो ना, मैं मोटर बाइक से बंदा पता है इतना ये था, एक हाथ से चला रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे चलाते हैं, चाबी पे ही पैप पे गया। वीडियो अब हर चीज में वीडियो करता है, तो चूते है क्या? भाई आई वांट योर जेन्युइन रिव्यू ऑफ दिस एयरबीएनबी, ठीक है? इसको कंपेयर करना दिल्ली के एक्सपेंसिव वाले से और मुंबई के एक्सपेंसिव वाले से। दिल्ली का था अराउंड 13,000 का, मुंबई का था अराउंड 20,000 रुपीज। तो उसको इस हिसाब से कंपेयर करना है एंड फिर मैं तुझसे पूछूंगा गैस किए कितने का है। खोल भाई। भाई तू साइज देख रहा है टीवी? एक्सपेंसिव वाला नहीं है। नहीं है बट अब भाई सामने का भी अच्छा है, नीचे का इतना वो नहीं है। आगे बढ़। टीवी मेरे से लंबा है। ये पूरा बेडरूम है, यहाँ से नदी का, आई मीन ये तो गटर ही लग रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्या पानी ग्रीन कलर का कहाँ से पानी आ गया भाई? भाई ये एक्चुअली देखो है ना, ये शहर थोड़ा मुंबई ऐसा लगता है, लाइक बीच बीच में बहुत लंबी स्काई स्क्रैपर्स हैं, बाकी बीच बीच में घरे बने हुए हैं। ये है वॉशरूम भाई, दिल्ली से तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। ये है मेन वॉशरूम भाई, लॉन्ड्री का एरिया दे रखा है वॉशिंग मशीन के लिए अलग से, और ये है सेकंड बेडरूम। 2 बेडरूम है भाई। किचन तो देख तू भाई, किचन इतना बड़ा है, ये पूरा फ्रीजर है। इतने बड़े 4-5 बीएचके में नहीं होते फ्रिज भाई। ये बंदा 8 पीसेस, दिस इज लिटरली आई स्पाइस इफ शी अप्लाइड फेयर एंड लवली। ये है चॉपस्टिक्स जिससे मुझे खाना नहीं आता। आई मीन आई एम नॉट गोना लाई, मैंने काफी वियतनाम फूड के, यहाँ के हो ची मिन सिटी के फूड सीन के बारे में पढ़ा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपेरेंटली इन द वर्ल्ड। बट जो भी मैंने अभी तक ऑर्डर करा है ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो वो डिश है ना, विच इज बेसिकली नूडल्स वगैरह जो होती है, ट्रैश, घटिया भाई। पानी होता है उसमें सिर्फ, और बॉइल्ड चिकन इतना बुरा टेस्ट कर रहा है। अब मैं तो चिकन ही खा सकता हूँ और तो कुछ खाऊंगा नहीं। बीफ में खाता नहीं, पोर्क में खाता नहीं, मैं नॉनवेज में सिर्फ ओनली चिकन खाता हूँ भाई। बहुत बुरा टेस्ट कर रहा था भाई, आधा तो पानी हो रहा था। तो पानी के पैसे दे रहे हो क्या तुम? मेरे को पता कोई ना कोई ट्रिगर हो जाएगा। ऊपर से इससे खाना था, इससे वो नहीं खाया गया। फिर उसके बाद हाँ, फिर मैंने ऑर्डर करा इस हलाल अलशम सायगॉन से शवारमा, भाई बेकार, बिल्कुल बेकार। इतने सीले हुए फ्राइज आए थे ना इसके साथ, इतने सीले हुए फ्राइज। बट आई होप आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। आई मीन ये तो ऑर्डर करा था, होपफुली स्ट्रीट फूड तो बढ़िया ही होगा। चल भाई बता, तूने पूरा फ्लैट देख लिया है, कितने का हुआ ये? 2 BHK, 1 बालकनी, मैसिव बहीमत ऑफ अ किचन। 25,000 आई थिंक 25 फेयर है। गाइस ये बोल रहा है 25,000, क्योंकि मुंबई वाला 20 था एंड ये तो मुंबई को भाई ये 2900 रुपए का है। नो ब्रो, हाँ ब्रो नो, सच्ची वीडियो के लिए बोल रहा है एक्चुअली। अब मैं चुतिया में वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, सही में 2900 का। रुक मैं अभी दिखाता हूँ। सो दिस इज द एयरबीएनबी सेंट्रल स्पेशियस रूफटॉप पूल, जिसमें अपन अभी हैं। हाँ इसमें रूफटॉप पूल भी है भाई, जिम भी इंक्लूडेड है। अपेरेंटली ये टीवी है 60 इंच का, क्रोम कास्ट, केबल सैटेलाइट टीवी, हुलू, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ऑल प्री लोडेड। उसके लिए 2900 का। इसका प्राइस है, मुंबई वाला वाइब तो नहीं है लेकिन ये तो तू कहेगा। सो अभी हम जाएंगे कैफे एक वापस, देखो वियतनाम कॉफी ट्राई करवाने के लिए। ब्रो जेन्युइनली वियतनाम कॉफी बैंग्स, लाइक सही में बहुत बढ़िया टेस्ट करती है। शाउट आउट टू दिस IG पेज coffee.saigon। ये बेसिकली लाइक यहाँ पे जितना भी पूरा कैफे कल्चर है हो ची मिन सिटी में, सब कैप्चर करता ही है। बाय द वे सिटी का कैफे कल्चर बहुत बढ़िया है। लाइक यहाँ पे तुम्हें बोर्ड गेम्स कैफे मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग लिटरली बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं और उसके साथ कॉफी वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल कैफेज मिल जाएंगे तुम्हें, हर चीज के कैफे मिल जाएंगे, पेट कैफे मिल जाएंगे। वो तो आई नो इंडिया में भी हैं, बट लाइक यहाँ का कैफे कल्चर इज लाइक नेक्स्ट लेवल। 2900 ब्रो, दैट्स क्रेजी। लाइक तू सही कह रहा है, 2900 में आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में ऐसा एयरबीएनबी मिल सकता है। आई मीन प्रॉब्ली कहीं जंगल वंगल में हो सकता है, बट लाइक मेन सिटी भाई, वी आर इन द सेंटर ऑफ हो ची मिन सिटी। लाइक यहाँ पे देख, तू एक साइड देख रहा है ऐसे घर है, यहाँ पे राइट में देख रहा है तो इतने बड़े बड़े टावर्स हैं भाई। हेलीपैड है उस पे। इधर जा सकते हैं मतलब। वेप और हुक्के में क्या फर्क होता है? मैंने हुक्का ट्राई किया। हुक्का में हिट आता है बेटर, वेप में फ्लेवर ज्यादा आता है। तो हुक्का फिर लीगल क्यों? हुक्का मतलब बच्चे भी कर लेते हैं। आई थिंक वेप की दुनिया भर का केमिकल रहता है ना। दिल्ली वाली वीडियो में मेरे को इतना मस्त लगा, सेकंड कमेंट मेरे बारे में क्या कुछ, सेकंड वेदांत इज द बेस्ट साइड किक।
हम एक लेंगे लाइक वियतनामीज कॉफ़ी जो मेन है कैफे सोडा, और यहाँ पर एक एग कॉफ़ी भी है, एग कॉफ़ी वो लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर। अच्छी है, इसको खाना है कि पीना है? चम्मच दिया तो प्रॉब्ली खाना ही होगा। अरे इतना अच्छा दिखता है, खाने का मन ही नहीं करता। अब ट्राई करके देख। अच्छा बहुत जमी, अच्छा बहुत लाइट है। ऐसे ही पी के देख रहा हूँ तो। हाँ मैं भी। ब्रो सही में बढ़िया है। मैं क्या रिएक्शन दे रहा था दिस बैंग्स। ब्रो मुझे लगा था ये एग वाइट इसमें आ रहा है फुल एग का टेस्ट। दिस इज लाइक द थिकेस्ट कॉफी आई हैव एवर ड्रैंक। इससे बढ़िया एंड आई लाइक दिस। भाई आई एम स्टिल नॉट यूज्ड टू दिस ईटिंग विद नाइफ एंड फोर्क। बहुत ज्यादा मीठा है। हाँ ये बढ़िया, मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगा। जल्दी से आगे निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ओके सो मैंने कुछ भी नहीं लिया, बट इसने काफी सारी चीजें ले ली। किस दो ही चीज ली। ये जर्सी लिया, आई डोंट नो कौन सा स्पोर्ट का है, बट साइंड है। देखो पता नहीं किससे साइंड है, तो फिर क्यों चौड़ मार रहा है इसकी। साइंड है ये। किससे साइंड है ये बता ना। संजू सैमसन। संजू सैमसन ये पहनता है। और ये वाला मेरे को बेस्ट लगा। भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? 300 कुछ। इसको ये तीनों 1200 रुपए के पड़े हैं। आई थिंक ठीक है, अच्छा है। आई मीन अभी तो मुंबई से कंपेयर करेगा तो अच्छी ही है। सो अभी हम चेक इन कर रहे हैं हमारे दूसरे एयरबीएनबी में, जो कि इस बिल्डिंग में है 25th फ्लोर पे। ये थोड़ा सिटी से बाहर है। ब्रो व्हाट द फक ब्रो, दिस इज रोल्स रॉयस। अबे एक और है। कुछ भी कहो, थोड़ा ऐसा तो लग रहा है कि हम अकेले ही हैं यहाँ पे। लाइक जेन्युइनली बैरली एनी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। लाइक दुबई जब मैं गया था ना, मैं दुबई और लंदन ही गया हूँ इंडिया के बाहर। दुबई में टूरिस्ट भरे पड़े, इंडियंस बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, लंदन भी सेम, बट यहाँ पे बैरली कोई नहीं है ब्रो। इसलिए हमको लैंग्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ रहा है बार बार। B2201 बी मिल गई। भाई ये उससे बड़ा है ब्रो, ये उससे काफी ज्यादा बड़ा है। भाई व्यू देख, व्हाट द फक। तो दिस इज बेसिकली हो ची मिन का मरीन ड्राइव। भाई साहब कितना बड़ा ये ब्रो, दिस इज ह्यूज। इसका प्राइस क्या है? ब्रो कभी चेक करता हूँ। इसका प्राइस है 3192। साउथ दिल्ली का एवरेज बैगर वियतनाम में राजा की तरह रह सकता है। भाई 2000 में यहाँ पे ये मिल रहे, तो इनका रेंट तो अगर लॉन्ग टर्म रेंट देखे ना, तो एस जैसा अपार्टमेंट प्रोबेबली 10-15 हजार में मिल जाएगा अगर उस हिसाब से प्राइस देखें तो, विच इज क्रेजी। मेरे फ्लैट का रेंट है 35,000 और वो इसका प्रोबेबली 1/4 भी नहीं होगा। भाई नाम में अमीरी है। क्रिश्चियन डियोर मदरफकर, एंड दिस इज नॉट इट। वोग, शनेल, लुई विटॉन। अबे रखा है शायद यहाँ पे वेब। वेब नहीं है, लाइटर है, मैं चेक किया। अच्छा हाँ, तेरा तो डिटेक्टर ऑन हो गया ना। Even the bathtub has a view. I think अब मैं थोड़ी देर काम करूंगा, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर से होगा, फिर उसके बाद हम रात को निकलते हैं शहर में घूमने। तो भाई हम कुछ घंटों के लिए सो गए थे, 3-4 घंटे सो गए थे। हम दोनों को बहुत तेज नींद आ रही थी। आई थिंक अब हम बाहर जाने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:52। हम जाने वाले हैं सबसे पहले यूनियन स्क्वायर जो मॉल है, फिर उसके बाद हम जाएंगे बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट जो कि बेसिकली भरी पड़ी है हर चीज से। फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टारलाइट ब्रिज, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट 1 और फिर सबसे लास्ट में एनग्यूइन हुई स्ट्रीट। द व्यू लुक्स सिक। इनका मरीन ड्राइव तो डेड है बाय द वे, लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे। सो या लेट्स फकिंग गो। बुर्ज खलीफा फ्रॉम पालिका बाजार। भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लाइक एस्टोनिशिंग लग रहा है। यहाँ पर लिटरली तुम्हें ऐसे रोस्टेड डॉग्स मिल जाएंगे ना, जैसे इंडिया में तंदूरी चिकन मिलता है। यहाँ पे वीगन बर्गर मिलता है। देखो वीगन बर्गर वियर्ड लग रहा है, रोस्टेड कुत्ता वियर्ड नहीं लग रहा। अबे यहाँ पर लोग भाई स्नेक्स भी खा लेते हैं। लाइक मैंने पढ़ा था हनोई में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्नेक को लाइव काटते हैं और सामने लाइक कस्टमर्स खाते हैं जब उसका हार्ट बीट हो रहा होता है। ऐसा ट्राई करने में कुछ नहीं ज्यादा है।
मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं नॉन वेज में सिर्फ लिटरली चिकन खाता हूँ मेनली, बाकी सैमन और टूना खा लेता हूँ। वो सैमन तो इंडिया में खैर इतनी मिलती भी नहीं है, तो मेनली चिकन ही। तू अलग ही मेरे को सीधा डॉग पे लेके जा रहा है। माना कि दिल्ली में रह चुका हूँ मैं, प्लेस बढ़िया है। लाइक मेरे को लगा नहीं था यहाँ पर मिल जाएगी अपन को सीट। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स इन हो ची मिन सिटी। अबे ट्राई भी कर ले, बाद में डाल लियो स्टोरीज। अच्छा दिख रहा है, देख भी रहा है भाई ले लिए 550। हाँ अच्छा, वेब भी चाहिए ना शॉर्ट में। अब रुपये अच्छा नहीं है। अबे क्या शादी की एल्बम बनाएगा क्या? खत्म करना भाई। मेरी सैलड तेरे मेन कोर्स से ज्यादा बड़ी थी। हाउ इज इट? This is what I'm gonna have. Bro, this looks massive. Bro, मेरे दोनों एपेटाइजर तेरे मेन कोर्स से बड़े हैं। ये अमेरिकन बर्गर लग रहा है। चल हीथ रोड। गाइस हम आ चुके हैं बुई वैन स्ट्रीट। बाय द वे जहाँ पर हमने खाना खाया था वो बहुत एक्सपेंसिव था। हमारा बिल आया भाई 3200 का। That's more than what we are paying for a 2 BHK flat. सीरियस नोट, हम यहाँ हो ची मिन का कल्चर एक्सप्लोर करने आए हैं। आई थिंक इट्स कूल टू एक्सप्लोर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अदर प्लेसेस। तो अभी हम जाने वाले हैं हो ची मिन सिटी की सबसे हिस्टोरिक प्लेस, फुल बॉडी मसाज। भाई एक्सपीरियंस कैसा था? इस बंदी का हेड काउंट ऐसे से ज्यादा है। I hate it here, not joking। मुझे सही में नहीं करना है इधर से। भाई किधर नजरें तेरी? This is why I hate club। मुझे नफरत है भाई इतनी तेज गानों से। ऐसे ही घुसा ना, I was like निकलना है मुझे यहाँ से। लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वहाँ पे मजे कर रहे होगे। अरे भाई नहीं, सही में I hated it। मजा किसमें ज्यादा आ रहा है? पीसफुल कैफे में। अब आज कुत्ता भी आ गया यहाँ पे, तो कुत्ते ही डरते होंगे पब्लिक से। एनीवेज गाइस, डे 1 ओवर। अब हम मिलते हैं कल। भाई यहाँ पे भी है तो पोल्यूशन, लाइक दूर की बिल्डिंग्स नहीं दिखती, जैसे लाइक मुंबई वगैरह में होता है ना, स्काई लाइन नहीं दिखती कभी कभी। तो लोग जो बोलते हैं ना सिर्फ इंडिया में पोल्यूशन है। तो आज हम जा रहे हैं द कैफे अपार्टमेंट्स। ये भी न्यू इन ह्यू रोड पर है एंड दिस इज प्रोबेबली द कूलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। सो ये बिल्डिंग आई थिंक 20th सेंचुरी में बनी थी एंड इसमें एक टाइम पर अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स रहते थे। बट आज की डेट में दिस इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें हर फ्लोर पर सिर्फ कैफेज है। इसमें 8 फ्लोर है, 8 या 9 फ्लोर है एंड हर फ्लोर पर सिर्फ कैफेज हैं। कल जिस हम क्लब गए थे ना, डेड, एब्सोल्युटली डेड। क्या कर रहा है भाई? मैं ना इस वीडियो में पोल करूंगा, इन दोनों में से किसी साइड पोल आएगा, उसमें मैं ऑप्शंस डालूंगा, चिल कैफे एंड नॉइजी क्लब एंड लेट्स गो, लेट्स सी। गाइस हम आ चुके हैं, दिस इज द कैफे अपार्टमेंट्स। ये लिटरली एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सारा 8 फ्लोर पे सिर्फ कैफेज, बुटीक, सैलॉन्स, कोवर्किंग स्पेसेस हैं। आई मीन टेक्निकली हम हर फ्लोर स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर एक लिफ्ट है जो 3000 डोंग देके तुम फ्लोर पे जा सकते हो। 3000 डोंग कितने हुए? ओनली 10 रुपए। बट द थिंग इज, इस बिल्डिंग की तुम किसी भी कैफे में जाओगे ना, वो पैसे तुम्हें बिल के साथ वापस मिल जाएंगे, लाइक रिफंड कर देंगे वो तुम्हें। एंड इसमें एक इंडियन कैफे भी है, द इंडियन हाउस किचन एंड बार। ब्रो दिस लुक्स लाइक खान मार्केट की वाइब दे रहा है। अब वापस लोग बोलेंगे तो हर चीज में दिल्ली क्यों घुसेड़ना होता है। सो लाइक आई सेड कि ये मिड 20th सेंचुरी में बनी थी। यूएस के मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे रहते थे। सो देयर इज अ रीजन कि ये स्टेयरकेस अभी भी ऐसे ही है। हम अभी 5th फ्लोर पर है। बाय द वे साइगोन अगर तुम्हें नहीं पता, साइगोन इज बेसिकली हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी का पहले नाम साइगोन हुआ करता था, जैसे मुंबई का बॉम्बे था। तो यहाँ पे अभी भी बहुत लोग इस सिटी को साइगोन ही बोलते हैं। आई थिंक वी आर गोना ऑर्डर अ कॉफी, क्योंकि इसके बाद हम खाना खाने एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं जहाँ पे पूरे सिटी का बेस्ट व्यू आएगा। तो हम यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे, ऊपर से मैं ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ।
ब्रो दिस इज द बेस्ट कॉफी। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा, एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सही में बेस्ट है। जो अपन उससे कहते हैं उससे 10 गुना बेटर है। ओके सो अब हम जा रहे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर, लैंडमार्क 81। आई मीन वही टावर जो हमें लिटरली कल से दिख रहा है। इसमें 81 फ्लोर्स हैं, मेकिंग इट द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वियतनाम, सेकंड टॉलेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड 17th टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, मैंने फैक्ट चेक करे अपने। हम जा रहे हैं ब्लैंक लाउंज पे जो कि है 76th फ्लोर पे, व्हिच ऑफर्स द बेस्ट व्यूज ऑफ द सिटी। आई एम वेरी एक्साइटेड ब्रो। एक सेकंड, 76 फ्लोर है ना? जो मैं नोएडा में सुपरटेक टावर गया था उसमें कितने फ्लोर्स थे? वेट, सुपरटेक सुपरनोवा। ओके सो नोएडा में जिस बिल्डिंग में मैं रुका था, सुपरटेक सुपरनोवा, उसमें 58 फ्लोर्स है, इसमें 81 फ्लोर्स है। एंड बुर्ज खलीफा में कितने? 300 के पास टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है, आराम से रहेगा। 300 के पास? हाँ। तो जिसमें हम जा रहे हैं तो बोल रहा है उसके 3 गुना। नहीं, बुर्ज खलीफा 163 है, मतलब इसका डबल। तो दैट इज इनसेन। लाइक ये बिल्डिंग कितनी बड़ी लग रही है, कहाँ पर है? लाइक दिस बिल्डिंग लुक्स ह्यूज एंड बुर्ज खलीफा इसका डबल है। हमने मजाक उड़ा रहे थे इसका, बट दिस लुक्स कूल। सो हमको पहले जाना है 48 फ्लोर पे, फिर वहां से लिफ्ट चेंज करनी है, फिर जाना है 75th फ्लोर पे। 75th और 76th फ्लोर पर है ब्लैंक लाउंज। हमने करे हैं ये 2 चीज़ें ऑर्डर। अगर ये दोनों चीज़ें हमको आई थिंक 1500 के अंदर मिल गई। जिस लोकेशन पर हम हैं उसके हिसाब से आई थिंक इट्स रियली चीप। ये क्रंची बनाना है। अच्छा नहीं है क्या? तो कुछ खास नहीं है। मैं बैक पैनकेक्स तो बढ़िया हूँ। अरे वॉफल है यार, मैं क्यों पैनकेक्स बोले जा रहा हूँ? हाँ, वॉफल। कैसा है भाई पैनकेक? ओके सो खाना खत्म हो चुका है, फ्लाइट हमारी है कुछ घंटों में। आई मीन एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, जो काफी क्लियर हो चुका है कि अफोर्डेबल बहुत है। लाइक 2 BHK 3000 में हमको मिला एंड वो लाइक काफी लग्जूरियस 2 BHK था, बिल्कुल सिटी सेंटर में। मतलब अगर कुछ काम चलाऊ लेना हो तो प्रोबेबली 2 BHK 1000 के अंदर मिल जाएगा, 1000 या 1500 रुपीज में बात कर रहा हूँ बाद में। लेकिन अगर आलिशान भी लेना हो वो 3000 में मैक्सिमम 6 गैस अलाउड है। तो अगर तुम 6 बंदे के साथ ग्रुप में आ जाओगे, दैट्स लाइक लेस देन 500 पर पर्सन। फूड भी काफी सस्ता है। आई मीन तुम अगर स्ट्रीट फूड करते हो तो 100 के अंदर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों खाए थे। स्ट्रीट फूड भी ट्राई करा था हमने और रेस्टोरेंट के अंदर भी गए थे। अफोर्डेबिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें बाहर जाना है ऑन अ बजट तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइक गोवा वगैरह से तो डेफिनेटली काफी चीप ही है। बाकी तो वेदर वगैरह मुंबई जैसा है, ह्यूमिडिटी काफी है। एक सबसे बड़ा कौन जो हो सकता है, तुम्हें बातें करने में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मैं इससे पहले सिर्फ 2 ही सिटीज में गया हूँ इंडिया के बाहर, लंदन एंड दुबई। लंदन में ऑब्वियसली यू कैन यूज इंग्लिश एंड दुबई में तो बहुत सारे इंडियंस भरे पड़े हैं, तो उसमें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा ही नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। वेयरएज यहाँ पे तुम्हें गूगल ट्रांसलेट बहुत यूज करना पड़ेगा। सो या दिस इज माय फाइनल रिव्यू ऑफ वियतनाम। भाई तू वियतनाम को कितना अंक देगा 10 में से? 9। वियतनाम वाली ट्रिप या दिल्ली? वियतनाम वाले ट्रिप आराम से। तो वियतनाम ही बोलेगा ऑफ कोर्स। तेरे मतलब की सारी चीजें दरबार चोद। हाँ, और तेरे मतलब की चीज़ तो दिल्ली में है। तेरे को पता ना तेरी फ्लाइट की टिकट्स मेरे पास है।